दोस्तों, एक जिला कलेक्टर जिनका नाम अर्जुन सिंह होता है, वह एक चाय की टपरी पर रुकते हैं चाय पीने के लिए। तभी वह उस चाय बेचने वाले से पूछते हैं कि यहां जो पहले चाय बेचा करते थे, रामू जी, वह कहां हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कलेक्टर साहब से बताता है कि साहब, वह तो 5 साल पहले ही इस दुकान को मुझे बेचकर चले गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े परेशान से थे और काफी बीमार भी थे। अब वो चाय वाला अर्जुन से पूछता है कि बाबूजी, मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूं। अगर आप पीना चाहे तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। तो अर्जुन कहता है कि हां, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वह चाय वाला 4 कप चाय बनाता है और 1 कप चाय अर्जुन को देता है और 3 कप चाय उनके एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को दे देता है। अब अर्जुन चाय पीता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह रोने लगता है। उसको ऐसे रोता देख वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, ये इतना कामयाब इंसान आखिर किस बात की वजह से रो रहा है। फिर वह चाय वाला खुद के विचारों को रोक नहीं पाता और कलेक्टर साहब से पूछ लेता है, साहब, आप एक जिला कलेक्टर हो और यहां इस तरह से आपको रोना क्यों आ रहा है? तो अर्जुन चाय वाले को बताता है कि इस चाय की टपरी से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों को मैं याद करके मेरी आंखें नम हो गई हैं और मैं रोने लगा हूं। तो चाय वाला कहता है, साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपने बीते इस पल के बारे में कुछ बता सकते हैं? अपनी कहानी को हमें सुना सकते हैं? तो अर्जुन बोलता है, हां, क्यों नहीं। और फिर अर्जुन अपनी कहानी उस चाय वाले को सुनाने लगता है। वह बताते हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे मामा मामी मुझे अपने घर ले गए थे, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की। वह घर का सभी काम मुझसे कराते और मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद मैं उनसे परेशान होकर मौका देखकर वहां से भाग आता हूं और इसी दुकान पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। मैं बहुत थका हारा यहां पर बैठा था तो रामू जी ने मुझे देखा और पूछा, बेटा, क्या बात है? क्या तुम चाय पीना चाहते हो? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ अंकल, चाय तो पीनी है मुझे, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तो रामू जी चाय बनाते हैं और मुझे चाय दे देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वह मुझसे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें बिस्किट खाना है? मैं फिर से वही जवाब देता हूं कि अंकल, बिस्किट तो खाना है, पर मेरे पास आरस रुपया नहीं है। रामू जी मुझे फिर भी एक बिस्किट का पैकेट खाने के लिए दे देते हैं। रामू जी मुझे बिस्किट खाता देख कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा खाना भी रखा है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो। उसके बाद मैं बढ़िया से पेट भर खाना खा लेता हूं। मेरे खाना खाने के बाद वह मुझसे पूछते हैं कि बेटा, तुम कौन हो कहां से आए हो और यहां अनजाने में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे मां बाप तुम्हारा घर इंतजार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वह बहुत परेशान हो गए होंगे। अब अर्जुन उनकी ये बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूं, अनाथ हूं। मेरे मामा मामी ने मुझे अपने घर में शरण दी, लेकिन वह सही से मेरी परवरिश ना कर पाए। मुझे हमेशा तंग करते, ज्यादा काम लेते और खाना भी समय से नहीं देते थे, इसलिए मैं वहां से भाग आया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि कोई मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूं, अपनी आगे की जिंदगी काट सकूं। तो रामू जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम पसंद है? तो अर्जुन कहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहता हूं। इसके बदले में कोई मुझसे थोड़ा बहुत काम करा ले और मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं। तो मामू जी कहते हैं, बेटे, तू टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती की जमीन है और यह एक छोटी सी चाय की दुकान है। तू मेरे साथ ही रह और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अब रामू अर्जुन को अपने साथ ही रखने लगा, उसकी पढ़ाई शुरू कराई, उसे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी और अब अर्जुन भी रामू को अपना पिता मानने लगा था। रामू की पत्नी को वह अब अपनी मां बोलता था। रामू की 2 बेटी थीं, जिनका नाम काजल और आंचल होता है। दोनों अपनी मां के साथ गांव में ही रहती थीं।
अब ऐसे ही समय बीतता गया। अर्जुन स्कूल से आता और अपने पिताजी की दुकान पर उनका हाथ बटा के लिए चला जाता, तो कभी घर जाकर कुछ काम करवा देता। रामू उसकी पढ़ाई का सभी खर्च उठाता, उसके पढ़ने के लिए किताब ला कर देता, वक्त पर उसके स्कूल की फीस जमा कर देता। पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। अब अर्जुन अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेता है और अपने पिता रामू से कहता है कि पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहता हूं और तैयारी करना चाहता हूं। रामू कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है और अर्जुन को देते हुए कहता है कि बेटा, यह पैसे अपने पास रखो और खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, और अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मुझे डाक लिखकर भेज देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। अब अर्जुन आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है और कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम की तैयारी करता है। कभी कभी वह मेहनत मजदूरी करता और अपनी कोचिंग की फीस जमा कर देता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करने के बाद वह इम्तिहान पास कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के दौरान जब वह ट्रेनिंग कर रहा था, तब वह रामू और उनके परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी एक जिले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वह अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। वह एक दिन ऐसे ही गांव-गांव मुआयना करने के लिए अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी नजर उस चाय की टपरी पर पड़ती है। वह वहां जाता है और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और इस चाय वाले को अपनी कहानी सुना रहा था। इसके बाद वह चाय वाला बताता है कि साहब, मैं यह तो नहीं जानता कि वह रहते कहाँ हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान बेची थी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी और बहुत ही कम दाम में उन्होंने मुझे यह दुकान बेच दी थी। लेकिन अर्जुन को पता था कि रामू जी का घर कहाँ है। वह उस गांव में जाता है और उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है कि रामू जी घर पर हैं क्या? तो आवाज को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती है और बताती है कि पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। वह बताती है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन अचानक से ही उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर अर्जुन खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज को सुनकर रामू की बड़ी बेटी काजल भी बाहर आती है और अर्जुन को देखने लगती है और फिर भागकर कमरे में जाती है और एक फोटो को अलमारी से निकालती है जो उसके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था कि यह जो फोटो में है तुम्हारा भाई है, बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है। यह कामयाब होकर एक एक दिन घर जरूर लौटेगा और हमारे घर आएगा। ऐसा ही वह अपनी पत्नी और बेटियों से कहकर गए थे। उस फोटो को वह बाहर लेकर आती है और कभी अर्जुन को देखती है तो कभी उस फोटो को देखती है। फिर वह पहचान जाती है और बोलती है कि आपका नाम अर्जुन है ना? तो अर्जुन कहता है कि हाँ बहन, मैं वही अर्जुन हूं जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और मैं कभी कभी घर आया करता था। मेरा ज्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही गुजरता था। अब उसके बाद वह दोनों बहनें भी रोने लगती हैं और अपने भाई से गले मिलकर यह तीनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। अब रोने की आवाज सुनकर रामू की पत्नी जो गाय का दूध निकाल रही थी, वह सब काम छोड़ती है और दौड़कर बाहर आती है। वह अर्जुन को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अपने हाथों से खाना खिलाया था। वह उससे कहती है कि बेटा अर्जुन, तू वापस आ गया है। तो अर्जुन रोते हुए कहता है कि हाँ माँ, मैं वापस आ गया हूं। फिर अर्जुन अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करने लगता है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जो कुछ खेती थी वह सभी घर परिवार वालों ने कब्जा ली है। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। किसी का बेटा वकील है तो किसी का बेटा पुलिस में है। हमें बहुत तंग करके रखा है। बड़ी ही किल्लत भरी जिंदगी हम गुजारने को मजबूर है। तो अर्जुन कहता है कि मां, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरा बेटा भी अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। तो उसकी मां पूछती है कि बेटा, क्या तू पुलिस दरोगा बन गया है? तो अर्जुन कहता है नहीं मां, मैं इससे भी बड़ी पोस्ट पर हूं। तो मां कहती है क्या तुम डीएसपी बन गए हो? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं मां, मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूं
और जिस किसी ने भी तुम्हें तंग किया है, परेशान किया है, अब तुम उनसे ठाट बांट कर कहना कि मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है। अब रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पड़ोस में जेठानी के यहां जाती है, जिनका लड़का थानेदार था। उससे कहती है कि तुम लोग बहुत औंस दिया करते थे कि मेरा बेटा थानेदार है। अब मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है और आज के बाद तुमने हमें जरा भी सताने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं है। इसी तरह वह पूरे गांव में सभी को बता देती है कि मेरा लड़का कलेक्टर बन गया है। अब 2 दिन अर्जुन अपनी बहन और मां के साथ घर पर ही रुकता है। वह लोग रातों को बहुत बातें करते और उससे पूछते रहते कि भैया आप कैसे कैसे कलेक्टर बने हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उसकी मां पूछती हैं कि बेटा खाना वगैरह टाइम से खाता था कि नहीं। और अर्जुन उनसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। वह भी उनसे उनकी बीती जिंदगी के बारे में पूछता रहता है। अब अगली सुबह वह अपनी मां से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रहा हूं। वह अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाता है। जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था सभी को बैंक से निकालता है और घर लेकर चला जाता है। सभी पैसों को वह अपनी मां के चरणों में रखते हुए कहता है कि मां, यह पैसा मैंने अब तक कमाया है, इतना ज्यादा पैसा, और अपने बेटे का। उनके प्रति यह प्यार देखकर वह रोने लगती है। रोते हुए वह कहती है कि बेटा अर्जुन, अगर कोई हमारा सगा बेटा भी होता तो हमारे लिए इतना सब कुछ ना कर पाता, तू तो फिर भी पराया है। इस पर अर्जुन कहता है कि मां, बस चुप हो जाइए, इससे आगे अब कुछ मत बोलिए। कौन कह रहा है कि मैं पराया हूं? मैं आपका अपना बेटा हूं। और फिर दोनों मां बेटे गले लगकर रोने लगते हैं। अब अर्जुन की मां उस पैसों को अलमारी में रख देती है और अपने खर्चे में इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अर्जुन भी अपनी ड्यूटी पर रहता और जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती वह मौका देखकर अपनी मां के घर मिलने आ जाता। अब कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी, तो वह अपनी मां से कहता है कि मैंने काजल और आंचल के लिए 2 लड़के देख रखे हैं। दोनों अच्छी पोस्टिंग पर हैं, बढ़िया ऑफिसर है। अगर आप कहें तो मैं यह रिश्ता आगे बढ़ा दूं। तो मां कहती है कि बेटा, अगर लड़के अच्छे हैं तो तुम यह रिश्ता पक्का कर दो, इन दोनों बहनों की शादी करा दो। अब अर्जुन उन दोनों लड़कों को खबर भेजता है कि मेरे 2 बहनें हैं, अगर तुम शादी करना चाहो तो अपने घर बात कीजिए और हमें जवाब दीजिए। तो लड़कों के फैमिली वाले अर्जुन की बहनों को देखने आते हैं और उन दोनों बहनों को पसंद आ जाती है। फिर अर्जुन उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करा देता है। ऊंचे खानदान में उनकी शादी हुई थी तो दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी और लड़के भी अच्छे पढ़े लिखे थे, तो आंचल और काजल की जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी थी। अब अर्जुन अपनी मां को गांव से लेकर अपने साथ ही शहर ले जाता है। जहां कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती वह अपनी मां को साथ ही रखता। दोनों मां बेटे बहुत खुश थे, एक सफल जिंदगी बिता रहे थे। अर्जुन की मां अगर कहीं बाहर जाती तो उन्हें देखकर सभी लोग बड़ी इज्जत देते और उनका मान सम्मान करते कि ये कलेक्टर बाबू की मां है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन अर्जुन की मां की यत कुछ बिगड़ जाती है और वह सोचती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे अर्जुन की शादी करा देनी चाहिए। उसका ख्याल रखने के लिए एक बहू घर में आनी चाहिए। शाम में जब अर्जुन घर आता है तो उसकी मां कहती है कि बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी तू अपनी शादी कर ले। मैं तुझे दूल्हा बनते देखना चाहती हूं, अपनी बहू और अपने पोता पथवी को देखना चाहती हूं। अर्जुन अपनी मां की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। अब अर्जुन और उसकी पत्नी और मां तीनों एक साथ मिलकर अपनी खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। साल भर में ही भगवान उन्हें एक बेटी की खुशी देता है और उनके घर में बच्चे की रौनक आती है। वो लोग अब बहुत खुश थे। दोस्तों, कहां अर्जुन की जिंदगी में पहले उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, वह अनाथ हो जाता है, लेकिन बाद में भगवान की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत से एक जिला कलेक्टर बना और अपने परिवार को भी फिर से पा लेता है। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन कलेक्टर की कहानी, जहां एक चाय बेचने वाले ने एक अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया, चाय बेच बेच कर उसे पढ़ाया, फिर बाद में कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली भी भेजा। बेटा वहां से कलेक्टर बनकर आता है, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।
आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है कि अगर आपको भी इस तरह के अनाथ बच्चे कहीं मिलते हैं तो आप भी उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते, या फिर किसी अनाथ आश्रम में आप उनको छोड़ सकते हैं, उनकी आने वाली जिंदगी को निखार सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।